हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जीएस भाई गुरदीप, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो आज रोज़ की तरह दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे शुरुआत से। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा अर्थशास्त्र में। तो जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, इनमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो विलंब ना करते हुए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है ना, तो हेडिंग डालेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक्स कहते हैं यार, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह होता है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है ना, या कह सकते हो जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक गतिविधियाँ होती क्या है? जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं ये मानव की वो लाभ और हानि पर निर्भर करती है ना। तो इसकी जो परिभाषा निकल के आती है कि अगर पूछे आपसे कोई कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, या उसमें किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियाँ होती कौन कौन सी हैं? तो जैसे कि आपको बताया अभी, लाभ और हानि, दो पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। और जो अर्थशास्त्र के प्रकार हैं वो दो प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र के, जिसमें आप एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे जिसे माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, और जो दूसरा है वो आपका है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं माक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है उसमें छोटे से क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अपना परिवार हो गया या एक छोटी कंपनी हो गई है। ठीक है, और जो समष्टि जो अर्थशास्त्र होता है उसमें एक बड़े क्षेत्र का मतलब अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि राज्य हो गया या देश हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, वैसे मेनली जो अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं वो तीन ही होते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। बाकी और भी बहुत सारी हैं जिनका इतना परीक्षा में महत्व नहीं है। बाकी और जो भी महत्वपूर्ण होंगी वो आपको विधिवत तरीके से बताई जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा ना आप लोगों के पीछे से? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डालेंगे परिभाषा, डालेंगे अर्थशास्त्र की कि अर्थशास्त्र है क्या। बहुत ध्यान से सुनना है, मुझे देखना है और समझना है, और आपको लगे तो आप नोट करते जाइए। अगर जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो आप नोट करते जाइए। अगर कोई मान लो क्वेरी होती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं बातों को पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं पूछी गई है, और आगे पूरी संभावना है पूछे जाने की। बाकी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, चीज़ों को सिर्फ समझना है बहुत कायदे से। कॉन्सेप्ट वो आपको ऐसा बताऊँगा जो आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर मिलेगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा डालेंगे, परिभाषा। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? परिभाषा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें किसी देश की, जिसमें किसी भी देश की
देश की आर्थिक गतिविधियों का इसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों, ऐसे नहीं दो, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इतना क्लियर है ना? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों के बारे में मैंने आपको बताया था, ये लाभ और हानि पर निर्भर करती हैं। किस पे? लाभ और हानि पर निर्भर होती है, ठीक है, लाभ हानि पर निर्भर। इतना क्लियर है ना? अब आगे पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में। जो प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था के, ये दो प्रकार की होती है। पहला जो है वो आपका सूक्ष्म है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, और जो दूसरा है वो आपका है समष्टि अर्थशास्त्र। ये सब थोड़ा आपको सुनने में, देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। सूक्ष्म को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। समष्टि कहते हैं, इसमें MICOR है, इसे कहते हैं MACOR, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दो प्रकार होते हैं इसके अर्थशास्त्र के, सूक्ष्म और समष्टि, ठीक है। जो सूक्ष्म होता है इसमें छोटे से क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, छोटे से क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो छोटा हमारा क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिख लेंगे आप, जैसे कि परिवार हो गया, ठीक है, या कंपनी होगी, ठीक है। क्योंकि परिवार या कंपनी एक छोटा सा क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है। समष्टि जो अर्थशास्त्र है, इसमें जो है बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लिखेंगे, इसमें आपका राज्य हो गया, देश हो गया, ठीक है ना। तो अभी आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, जिसमें छोटे से क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि परिवार, कंपनी हो गया। और माइक्रो जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राज्य और देश हो गया। इतना क्लियर है ना? अब पढ़ेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। अभी तक ये अर्थशास्त्र के प्रकार थे, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे रफ करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे और जो चीज़ नहीं आई उसको नोट करेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। यहाँ डालेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार डालेंगे। कौन कौन से अर्थव्यवस्था के प्रकार? मैंने आपको थोड़ा शुरुआत में संक्षेप में बताया था कि वैसे मेरे लिए मुख्यतः जो तीन ही प्रकार की होती है, और बाकी और भी हैं जो महत्वपूर्ण होंगी, वो आपको यहाँ पर नोट कराएंगे और समझाएंगे आपको। तो डालेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो जो पहला प्रकार है अर्थव्यवस्था का, ठीक है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजी अर्थव्यवस्था। तो पहला
प्रकार हैं, यहाँ पर डाल लीजिए 5 प्रकार के डाल लीजिए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वो 5 प्रकार की हैं, जो आपको यहाँ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो पहला है वो है पूंजीवादी। पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे हम लोग कहते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक है। क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जो इसमें उत्पादन होता है, ठीक है, जो उत्पादन होता है उस उत्पादन पर क्या होता है, उत्पादन के साधन जो होते हैं उस पर निजी स्वामित्व होता है। स्वामित्व का मतलब होता है निजी अधिकार होता है, सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप होता है उसमें। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है या कहते हैं। समझ गए ना आप लोग? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, निजी अधिकार होता है, सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप होता है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हो गई है, फ्रांस की, और जैसे हमारे अमेरिका की, इनमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है। तो लिखेंगे इसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, सरकार का जो हस्तक्षेप होता है बहुत कम होता है। जैसे कि उदाहरण लिखेंगे फ्रांस की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और हमारे अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो इसी प्रकार की है, ठीक है। इतना क्लियर है ना? और दूसरी जो हमारी अर्थव्यवस्था आती है वो आती है समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कहते हैं सोशलिज्म इकोनॉमी। तो डालेंगे दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था। सब समझते जाना आप लोग। सोशलिज्म होता है, ठीक है, सोशलिज्म इकोनॉमी, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। समाजवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधन पर क्या होता है, सरकार का पूरा स्वामित्व होता है, और जो निजी होते हैं, जो निजी स्वामित्व होते हैं उनका बहुत कम हस्तक्षेप होता है। पूंजीवादी में क्या था, निजी क्षेत्र का स्वामित्व था, ठीक है, सरकार का नहीं। और समाजवादी में क्या है, सरकार का स्वामित्व होता है लेकिन निजी क्षेत्रों का नहीं, ठीक है। जैसे कि जानेंगे हम, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का स्वामित्व होता है, निजी क्षेत्र का नहीं, निजी क्षेत्र का बहुत कम, ठीक है। निजी क्षेत्र का बहुत कम। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधन पर
सरकार का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, निजी क्षेत्र का बहुत कम। जैसे कि हमारे चीन की अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, इतना क्लियर है ना, तो इसको रफ करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। वो क्यों है आगे जानेंगे आप लोग। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसके बारे में आप जानेंगे महत्वपूर्ण क्यों है। तो तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है, ठीक है। पहले में पूंजीवादी में क्या था, सिर्फ निजी उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व था। समाजवादी में क्या था, सरकार का स्वामित्व था। और पूंजीवादी में क्या है कि दोनों का है, निजी और सरकार का, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित और विकासशील है, ना कि विकसित, ठीक है। दो प्रकार की होती है, जैसे विकासशील और विकसित। तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में मिश्रित और विकासशील है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें उत्पादन के साधन पर निजी व सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन के साधन पर क्या होता है, निजी व सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। जैसे कि उदाहरण पर देखेंगे हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अब जानेंगे जो चौथा है, वो है आती है हमारी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था जिसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं, ओपन इकोनॉमी कहते हैं। अब खुली अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। खुली जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें आयात निर्यात जो है बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है, जिसे ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो आयात निर्यात होता है बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और आयात और निर्यात की जो साधन होते हैं, ठीक है, उसमें सरकार का जो हस्तक्षेप होता है बहुत कम होता है, ठीक है। जो खुली अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, निजी व सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सीधा डालेंगे, इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। निजी व सरकार का जो हस्तक्षेप होता है बहुत कम होता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि उदाहरण पर डालेंगे हम लोग, सिंगापुर की अर्थव्यवस्था। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। जो अंतिम और पांचवी जो है वो हमारी आती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो पांचवी डालेंगे बंद अर्थव्यवस्था,
ठीक है, इसको लिखेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर है ना। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें सरकार का जो हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है और आयात निर्यात जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इस ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार, निजी व सरकार का भी जो हस्तक्षेप होता है बहुत कम होता है। ये भी लगभग खुली अर्थव्यवस्था की तरह है। बंद अर्थव्यवस्था की तरह क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है कि इसमें जो सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा गलत बोल गया था। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है इसमें उत्पादन के साधन पर जो सरकार का जो स्वामित्व होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, सरकार का स्वामित्व होता है बहुत बड़ी मात्रा में होता है और आयात निर्यात जो है बहुत कम हो पाता है इसमें। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो डालेंगे इसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का बहुत बड़ी मात्रा में हस्तक्षेप होता है। और जो आयात और निर्यात है, आयात और निर्यात बहुत कम हो पाता है। सरकार का जो हस्तक्षेप होता है बहुत बड़ी मात्रा में तो होता है, आयात निर्यात जो बहुत कम हो पाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि हमारी उत्तर कोरिया की, जानते हो आप उत्तर कोरिया के बारे में, किम जोंग, उत्तर कोरिया। ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो 5 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, कौन कौन सी, पूंजीवादी, समाजवादी, उसके बाद मिश्रित, खुली और बंद। इनके बारे में मैंने आपको उदाहरण सहित आपको समझाया, बताया। ठीक है, अब आगे जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें भी नोट कर लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से और पूछे ही जाते हैं पेपर में। नोट करेंगे, पहला पॉइंट है, यहाँ पर नोट डाल लेंगे। ठीक है, नोट करके लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पे डालेंगे सूक्ष्म। ठीक है, उसके बाद ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट डालेंगे फादर ऑफ मैक्रो, इसे बोलते हैं समष्टि। वही आपको जो शुरुआत में पढ़ाया था, समष्टि इकोनॉमिक्स, इसे ये किसको कहते हैं। और डालेंगे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र, इसके जनक कौन है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र जनक कौन है, और जो आधुनिक जो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो देखेंगे। सबसे पहले तो जो पहला है ना फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल्स। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल्स हैं। और जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं जो उसके जो हैं वो हमारे कौन है, तो J.M. कीन्स हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे सही तरीके से।
उसके बाद जो मॉडर्न जो आधुनिक जो अर्थशास्त्र के पिता हैं वो कौन है हमारे? एडम स्मिथ हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना? इस परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं, तो एडम स्मिथ कहे जाते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और लिखने हैं। कुछ पुस्तकें हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली पुस्तक है तो है वेल्थ ऑफ नेशंस है। वेल्थ ऑफ नेशंस है। वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, इन्होंने लिखी है। ठीक है ना? उसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आती है वो आती है दास कैपिटल। तो परीक्षा में आपके बहुत पूछी जाती है दास कैपिटल। तो इसके जो लेखक है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल ठीक है, मार्क्स MARX होगा। ठीक है, मार्क्स MARX, कार्ल मार्क्स ऐसे लिखा जाएगा ना, कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा CARS। ठीक है, तीसरी पुस्तक जो आती है इसके बाद वो आती है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल्स ने। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल्स ने लिखी है। जो चौथी पुस्तक है वो आपकी आती है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? ये पुस्तक है आपकी सैमुएल्सन्स। तो ठीक है ना? ये चार जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का लेक्चर जो है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।